नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि हम पढ़ रहे हैं संत काव्य और इसमें देख रहे हैं कि अन्य महत्वपूर्ण संत कवि कौन से हैं, उनके बारे में कुछ एक एक दो इनके विशेष तथ्य उनको देख रहे हैं। बस ज़्यादा नहीं इसमें पढ़ेंगे। देखिए, आज कल हमने एक वीडियो देख लिया है इनका और एक ये है, इसके बाद और आएगा अभी। तो देखिए, चरणदास के बारे में पढ़ते हैं। पहले इनका जन्म दोस्तों अलवर में हुआ, ठीक है। 1703 ईस्वी में अलवर में इनका जन्म हुआ और ये जाति से बनिया थे, ठीक है दोस्तों। आपको ये मालूम हो गया। इनके 5 ग्रंथ है, जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो 5 है। वैसे तो और भी इनके ग्रंथ है, लेकिन ये है, क्वेश्चन अगर आएगा तो इन्हीं में से आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए 5 कौन कौन से इनके नाम आप एक बार पढ़ लीजिए। अखंड धाम है, अमरलोक है, ज्ञान सरोदय है, भक्ति परादर्थ है और शबद है, ठीक है दोस्तों। तो ये इनके 5 ग्रंथ है जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कौन के? चरणदास के, ठीक है। और इनका जो वास्तविक नाम है ना दोस्तों, वो क्या है? रंजीत, ठीक है दोस्तों। इनका वास्तविक नाम रंजीत है और ये अलवर के है, बनिया है जाति से, और वास्तविक नाम रंजीत हो गया। बस आपको नॉर्मल जानकारी इनकी देखनी है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। कुछ इनसे पूछा जा सकता है 1-2 क्वेश्चन कभी, लेकिन जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे उनको हम पहले ही देख चुके हैं, ठीक है दोस्तों। तो देखिए यहाँ पे, और इन्होंने कबीर के सिद्धांतों पर आचरण किया और उनकी तरह ये भी गृहस्थ थे, ठीक है दोस्तों। इन्होंने गृहस्थ जीवन को अपनाया था और कबीर के जो सिद्धांत थे उन पे ये चले थे, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, सुखदेव मुनि नामक साधु थे जिनके ये शिष्य थे, ठीक है। शिष्यत्व प्राप्त किया इन्होंने, मतलब उनके शिष्य बने ये। किसके? सुखदेव मुनि नामक साधु के, ठीक है दोस्तों। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनके शिष्यों में देखिए सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है ना इनके चरणदास जी के बारे में, वो है कि इनकी जो शिष्या थी ना, वो 2 ये शिष्या थी, दयाबाई और सहजोबाई। और आपने देखा होगा कि संत काव्य में अभी तक आपको एक भी कवित्री देखने को नहीं मिली थी क्या दोस्तों? मुझे तो नहीं दिखी। मुझे अभी पहली बार यही दिखी है, दयाबाई और सहजोबाई। और ये किसकी शिष्या है? ये है चरणदास की शिष्या। और दोस्तों चरणदास अलवर के हैं और ये दोनों भी अलवर की है। हाँ, सहजोबाई के जन्म के बारे में कोई ज़्यादा प्रमाण मिलते नहीं है, बस इनके पिताजी का पता चलता है कि ये यहाँ की है, अलवर के, तो उसी के आधार पर कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। और देखिए, ये यहाँ से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कवित्री पहली बार अगर संत काव्य में देखी गई है तो यहाँ से क्वेश्चन बनना तो लाजमी है। तो इनसे आ सकता है मिलान वाला क्वेश्चन, या फिर किसी भी तरह का कि कौन सी कवित्री है जो कि संत काव्य से संबंधित है, तो आप ये याद रखिए। तो ये है, ये चरणदासी संप्रदाय के प्रवर्तक, और ये है इनकी चर्चित पंक्ति। इसको देख लेते हैं एक बार। आंसू आंसू गिरे हैली यही हमारो हाल, हृदय में पावक जरे हैली तपी नैना भले लाल, ठीक है दोस्तों। ये अच्छी पंक्ति है इनकी। प्रीतम बिल कलने पढ़े हैली कलकल सब अकुलाई, डिगी परु सतने रहो हैली कभी पिए पकड़े बही, ठीक है दोस्तों। ये प्रेम। अब देखिए हम पढ़ लेते हैं सहजोबाई के बारे में, और ये मुझे लग रहा है कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, इनके जन्म के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है, मैं पहले ही आपको बता चुकी। इनके पिताजी है, इनके बारे में जानकारी है, हरिप्रसाद है इनके पिताजी का नाम, और डेहरा नामक गांव है एक अलवर में, वहाँ के इनके पिताजी है। तो इनके पिताजी वहाँ के हैं तो ये भी वहीं की होंगी। मतलब इनके बारे में कोई विशेष तथ्य मिलता नहीं है, बस यही मिलता है, ठीक है। इनका सहज प्रकाश नाम का ग्रंथ है, ये बहुत चर्चित है। इनके ग्रंथ से क्वेश्चन आएगा, अगर आएगा तो, क्योंकि जन्म में पहले ही विवादित है इनका जन्म, तो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस नहीं है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन आएगा तो इनके इस ग्रंथ से आएगा। सहज प्रकाश इनका चर्चित ग्रंथ है, और इन्होंने जो अपना काव्य लिखा है वो ब्रज भाषा में लिखा है। प्रेम और भक्ति की सरस कविताएं लिखी है, ठीक है। और चरणदास की शिष्या, ये आपको पहले ही पता था, तो नॉर्मल जानकारी, बस आपको इनके ग्रंथ का नाम याद रखना है, ठीक है। सहज प्रकाश। देखिए दोस्तों, दयाबाई के बारे में पढ़ लेते हैं। इनका जन्म भी डेहरा गांव में माना गया है। दोस्तों कुल मिला के बात ये है कि इनके ये गुरु है ना चरणदास, ये गुरु, और इनके साथ जो सहजोबाई है वो, और ये तीनों का जन्म कहाँ हुआ? डेहरा गांव में हुआ, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट तो नहीं, लेकिन आपको एक जानकारी हो जाएगी, ठीक है। और इनका जो चर्चित ग्रंथ है, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, इनका चर्चित ग्रंथ है, इसका नाम है विनय मल्लिका। और इस विनय मल्लिका की एक खास बात ये है कि इसमें मीरा ने जो विस्पान किया था ना दोस्तों, उस विस्पान का जो साक्ष्य है ना, वो ये ग्रंथ है दयाबाई का, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है। निर्गुण भक्ति में दयाबाई और सहजोबाई संत कवित्रियों का नाम अविस्मरणीय है। मतलब कि इससे पहले कोई भी कवित्री का नाम आपने देखा नहीं है निर्गुण भक्ति में, मतलब कि संत काव्य में पहली बार ये नाम देखे हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस है, और 1-2 ही पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और पॉइंट है ही नहीं, तो आपको वो याद हो गए होंगे साथ में। चलो अब पढ़ते हैं आगे। जगजीवन दास, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए दोस्तों, जगजीवन दास का जन्म कहाँ पे हुआ और कब हुआ? 1670 ईस्वी में इनका जन्म बाराबांकी जिले में हुआ, सरदह गांव में, ठीक है, सरदह गांव में।
ये सतनामी संप्रदाय के कोटवा शाखा के संगठन करता थे। ठीक है दोस्तों, ये सतनामी संप्रदाय की कोटवा जो शाखा है उसके संगठन करता थे। ठीक है, इन्होंने जाति प्रथा को तोड़ते हुए अलग अलग जातियों के शिष्य बनाए थे दोस्तों। और कबीर की भांति इनका भी गृहस्थ जीवन में विश्वास था। और क्या हुआ, इन्होंने अलग अलग जातियों के जब शिष्य बनाए थे ना, तो एक तरह से लोहा लेने का इन्होंने काम कर दिया। मतलब कि दुश्मन बन गए थे इनके कि अलग अलग जाति के शिष्यों को कैसे बना रहे उस तरह से। तो कोटवा में सतनामी संप्रदाय की गद्दी आज भी विद्यमान है। ये तथ्य यहाँ पे मुझे इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैंने ब्लैक पॉइंट से लिखा है। और देखिए, औरंगजेब के भय से सतनामी अस्त व्यस्त हो गए थे। जितने भी सतनामी संप्रदाय के लोग थे, जितने भी ये थे, वो सब अस्त व्यस्त हो गए, सब मतलब तितर बितर हो गए, बिखर गए थे। उनका जगजीवन दास ने पुनः संगठन किया। फिर जगजीवन दास जी ने क्या काम किया, इनका पुनः संगठन किया और सबको एक साथ पुनः लेके आए थे। इसीलिए इनको कहा जाता है संगठनकर्ता। देखिए, मैंने यहाँ पे आपको कहा कि सतनामी संप्रदाय की कोटवा शाखा है, इसके ये संगठनकर्ता कहलाते हैं, क्योंकि इन्होंने जो सतनामी संप्रदाय के लोग अस्त व्यस्त हो गए थे, इधर उधर बिखर गए थे, उनको सबको संगठित करने का काम किया है। ठीक है दोस्तों, देखिए इनके गुरु के बारे में विशेष तथ्य, ये बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है। देखिए, भीखा पंथ वाले लोग हैं वो इनके गुरु किसको मानते हैं, गुलाल साहब को। ठीक है दोस्तों, और सतनामी संप्रदाय के जो लोग हैं वो इनके गुरु किसको मानते हैं, विश्वेश्वरपुरी को। ठीक है, तो ये आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट यहाँ पे हो जाता है, तो आप इसको पढ़ लेना। सतनामी संप्रदाय के अनुयायी बाएं हाथ में काला और दाएं हाथ में सफ़ेद धागा पहनते थे। देखिए दोस्तों, ये बात थोड़ी अलग है और नई बात है, आपको अलग अलग देखिए रोचक जानकारी भी सीखने को मिल रही है कि ये क्या करते थे, बाएं हाथ में तो काला धागा पहनते थे और दाएं हाथ में सफ़ेद धागा पहनते थे सतनामी संप्रदाय के लोग। ठीक है, देखिए दोस्तों, बाबरी संप्रदाय के संत हैं बुला साहब और गोविंद साहब। इन्होंने क्या किया, सफ़ेद और काले धागों से दीक्षित किया इन्हें। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जगजीवन दास की चर्चित रचनाएं ज्ञान प्रकाश, शब्द सागर, महाप्रलय, प्रेम ग्रंथ, प्रथम ग्रंथ आदि प्रमुख है। ठीक है दोस्तों, पढ़ लेते हैं हम पलटू दास जी के बारे में। देखिए, ये बाबरी संप्रदाय में दीक्षित थे। ठीक है, इसमें थे, ये बाबरी संप्रदाय से संबंधित थे। 1793 ईस्वी के आसपास के माने जाते हैं ये पलटू दास जी। इनके गुरु है, उनका नाम क्या है, भीखा साहब है। ठीक है दोस्तों, भीखा साहब है इनके गुरु का नाम। अवध के नवाब सुजाउद्दौला के समकालीन माने जाते हैं। ये था इंपॉर्टेंट है क्योंकि समकालीन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इनके विचारों की स्वतंत्रता ने इनको अनेकों लोगों का शत्रु बना दिया। दोस्तों, इनके विचारों की स्वतंत्रता इस प्रकार थी कि ये अपने तरीके से काम करते थे, इसीलिए इनके भी अनेक शत्रु बन गए थे और पलटू दास जी को जीवित ही जला दिया गया। ठीक है, और इनकी समाधि अयोध्या में पलटू साहब का अखाड़ा नाम से प्रसिद्ध है। इनको जिंदा ही जला दिया गया दोस्तों, और इनकी समाधि है वो अयोध्या में पलटू साहब का अखाड़ा इस नाम से है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इन्होंने सवद, साखी, झूलना, कुंडलिया, अरिल आदि लिखे हैं जो कि काव्यत्व की दृष्टि से उत्कृष्ट है। ठीक है दोस्तों, और इनकी चर्चित पंक्ति है, इसको देख लेते हैं कौन सी है। देखिए, चर्चित पंक्ति में कौन सी पंक्ति मैंने रखी है आपके लिए, क्या तू सोबे बाबरा चला जात बसंत कंत ने घर में आए, धृत जीवन है तोर कंत बिनु दिवस गवाए। ठीक है दोस्तों, ये इनकी प्रसिद्ध पंक्ति है। तो ये इनके बारे में कुछ विशेष तथ्य थे और विशेष को मैंने काले पेन से लिख रखा है अलग से ही, देखिए आपके लिए। तो ये बस आपको जानकारी इनकी होनी चाहिए, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आ गया तो आपको समझ होगी ना, तो आप आराम से इनको कर लोगे। फिर भी मैं आपको बताऊंगी कि मुझे ये सहजू भाई है, दया भाई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लगी, तो आप इनके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है दोस्तों, चलो हम चलते हैं, अभी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको पढ़ो अच्छे से। ठीक है दोस्तों, बाय बाय।